आपने कभी होम्योपैथी की दवाई यूज़ की है? या फिर क्या आपने कभी रेटिनॉल यूज़ करना शुरू किया है? ये बहुत ट्रेंडिंग में है ये क्रीम आजकल, यूट्यूब में हर जगह दिखाता है स्किन केयर में, है ना? बहुत बढ़ गई है रेटिनॉल की यूजेस। तो जब आप यूज़ करना शुरू करते हैं या फिर कोई होम्योपैथी की दवाई खाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी रेटिनॉल जब यूज़ करते हैं आपकी स्किन वर्स होती जाती है। सबसे पहले वो वर्स होती है, इरिटेशन होती है, फ्लेकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी स्किन अच्छी नहीं दिखती। साथ ही साथ लगाते ही 10 दिन, आज अच्छा दिखा, कल और अच्छा दिखा, परसों और अच्छा दिखा, ऐसा नहीं होता। ठीक वैसे ही जब आप होम्योपैथी की कोई दवाई खाते हैं तो ऐसा नहीं है 15 दिन में थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है, 20 दिन में और अच्छा लगता है, 2 महीने में और अच्छा लगता है, फिर से इम्प्रूवमेंट दिखता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है किसी किसी की बॉडी अलग होती है, ऐसा हो भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, सबसे पहले आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। आप जब रेटिनॉल को इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले आपका स्किन वर्स होता जाता है। जब आप किसी बीमारी के लिए आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की कोई दवाई खाते हैं तो वो बीमारी आपका वर्स होती जाती है सबसे पहले। फिर आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको कंटिन्यू करते रहिए, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होती है, या फिर आप डॉक्टर के विश्वास करके उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें, और अगर करते हैं तो वो ठीक भी हो जाता है, या फिर अगर आप विश्वास ना करके आप स्किप कर जाएं और यूं ही फिरते रहें, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहें, फ्रस्ट्रेटेड होते जाएं, डिप्रेशन में आते जाएं, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है। ये दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही होता है जब हम मैनिफेस्टेशन करने के लिए, कुछ भी चीज़ अपने ज़िंदगी में आकर्षित करने के लिए जब हम इनर वर्क शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमने आज इनर वर्क शुरू किया, हमने होपोनोपोनो की, हमने इनर चाइल्ड हीलिंग शुरू कर दिया, या फिर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, या फिर जो भी टेक्निक आप करना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज आपने किया 3 दिन बाद कुछ रिजल्ट दिखेगा, 5 दिन बाद और कुछ रिजल्ट दिखेगा। किसी किसी के केस में ऐसा होता भी है, वो बहुत अच्छा, उनका प्रीवियस प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा होता है, तो किसी किसी केस में ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप कभी एंग्जियस नहीं फील करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ को, नई चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप एक एनर्जी कंटेनर है, पहले से ही आपका कप चाय से भरा हुआ है, तो जब फिर से आप चाय डालेंगे तो वो कप में से चाय गिर जाएगी। इसीलिए यूनिवर्स क्या करता है, सबसे पहले आपके अंदर जो नेगेटिव, जो गंदा वाला चाय है, जिसमें चीनी नहीं है, जिसमें मिठास नहीं है, उसको पहले पोर आउट कर देता है, उसको पहले निकाल देता है, जगह बनाता है, उस कप को खाली करता है, उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी भरा जाता है, ठीक है। तो जब वो प्रीवियस एनर्जी खाली कर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम आम भाषा में समझे तो आपका जो प्रीवियस एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी का मतलब क्या है, आप जो फ्रीक्वेंसी में थे वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही जॉब, वैसे ही लोग, वैसे ही दोस्त, उन सबको अट्रैक्ट किए थे, वो सब एनर्जी को आप अट्रैक्ट किए थे, है ना, दोस्त के रूप में, पैसे के रूप में, जॉब के रूप में, सिचुएशन के रूप में। तो जब वो एनर्जी खाली होगी, कौन जाएगा, आपके प्रीवियस लोग, प्रीवियस रिलेटिव्स, प्रीवियस बहुत करीबी दोस्त, आपका जो पार्टनर हो सकते हैं, आपका जॉब हो सकती है, आपकी और कुछ काम आप कर रहे हैं, बिजनेस हो सकती है, कोई लॉस हो सकता है, मतलब पैसा हो सकता है, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी था, वो जो लो वाइब्स वाली जो भी चीज़ें आपने अट्रैक्ट किया हुआ था पहले से, वो पहले खाली होता है, क्योंकि आप इधर एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, इस जगह पर, इस पॉइंट पे क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने इनर वर्क करना शुरू किया, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, भाई हमें छोड़ देना है, हम जहाँ थे वहीं सही है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप इनर वर्क, कुछ लोग छोड़ देते हैं, वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहते और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि आपकी जो ईगो है, आपकी जो पुरानी एनर्जी है, वो आपको बार बार उसकी तरफ खींचती रहती है ना।
तो आप फिर से उसी की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं और फिर वहीं ही रह जाते हैं और जिंदगी भर आप वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। या फिर क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं और बहुत बड़े ट्रॉमाज में चले जाते हैं, उभर ही नहीं पाते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही है, तो प्लीज़ कृपा करके आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। अवेयर होइए कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो भी मर्जी आए वो ना सोचिए, जो भी कोई कुछ बोल दिया मत सोचिए, ठीक है। आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी से जो पुरानी एनर्जी थी ना वो जा रही है, ये इसका सिंपल मीनिंग है। और ये भी सोचना शुरू कीजिए कि अगर कुछ चीज़ खाली हो रही है, देखिए पृथ्वी का एक नियम है, ये ग्रेविटी का नियम है कि कहीं पर भी चीज़ें खाली नहीं रहती। अगर कुछ चीज़ खाली हो जाती है तो उसको फिर से भरा जाता है, कोई चीज़ कहीं पर भी खाली नहीं रहती। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी खालीपन है तो ये परमानेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ इतना है कि एनर्जी, पुरानी एनर्जी जा रही है, नई एनर्जी आ रही है। बस वो बीच का जो डिफरेंस है, बीच का वो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आपको पैसेंसफुली विश्वास के साथ यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाए रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर यूनिवर्स आपसे फिर से दूर चली जाती है, आप फिर से उस कनेक्शन के साथ, उस हायर पावर के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर कुछ भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है, आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। या फिर अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल आके मेरे साथ कोचिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। एक बहुत ही मिजरेबल प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई ये प्राइस अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते, किसी की भी गाइडेंस नहीं लेना चाहते, तब भी आप कंसिस्टेंटली अगर आप खुद के साथ काम करें, अपनी फीलिंग्स के साथ काम करें, तो भी आप ये टाइम को पार कर जाएंगे। और बस थोड़ा सा ही टाइम होता है दोस्तों, इसको जब आप पार कर जाते हैं ना, आप इतना स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, इतना इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, मैं क्या ही बताऊं। आपको अंदर से कोई हिला ही नहीं सकता, इस तरह का स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स देती है। तो उस ब्लेसिंग को कलेक्ट करने के लिए रेडी रहिए। पुरानी चीज़ों के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि वही पुरानी चीज़ों के साथ जब तक आप थे, क्या आप खुश थे? अगर आप खुश होते तो आप फिर मैनिफेस्टेशन के राह में आते ही क्यों? अगर आप इस रास्ते में आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ थी वो कभी आपको खुशी नहीं दी, शांति नहीं दी, तो आप इसी वजह से आप और कुछ ढूंढ रहे हैं। और जब और कुछ ढूंढ रहे हैं और यूनिवर्स चाह रहा है कि वो आपको मिले, तो ज़रूर वो उसके लिए जगह बनाएगा ना। उसको इतना सिंपली समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अपने मैनिफेस्टेशन को कभी भी क्विट मत कीजिए। आप जिस टाइम जो भी मांगते हैं उसी टाइम वो पूरा हो जाता है। बस सिर्फ देरी इसलिए लगता है क्योंकि हम दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, हम अपने आप को उस रोलर कोस्टर वाले फीलिंग्स में डाले रखते हैं कि यहाँ जाएं कि ना जाएं, वो अच्छा लग रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे, जॉब क्या यूनिवर्स पैसा देगी कि मुझे ही सब कुछ करना है, नहीं मैं प्रीवियस जगह पर चली जाऊं। आप रोलर कोस्टर वाले फीलिंग्स में मत रहिए, क्लियरली सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को सब कुछ। आपका अवचेतन मन सब जानता है, उसके पास हर चीज़ की सॉल्यूशन है। आप यूनिवर्स को मानते हैं तो यूनिवर्स के पास हर चीज़ की सॉल्यूशन है, भगवान को मानते हैं तो भगवान सबसे बड़े हैं। एक हायर पावर ज़रूर है जिसके पास सब सॉल्यूशन है। जस्ट सरेंडर एंड रिलैक्स एंड एंजॉय एंड जस्ट रीशेड्यूल योर डे। किस तरह से आप अपने डे को शेड्यूल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वीडियोस को चेक कीजिए और इसी के चलते अपनी ज़िंदगी को बेहतर की बेहतर दिशा में लेते जाइए। हम फिर से मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।